नमस्कार बच्चों, आज हम आरो भाग 2 कक्षा 12 का पाठ गद्य पाठ काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है का अध्ययन करेंगे। यह पाठ धर्मवीर भारती जी ने संस्मरण के रूप में लिखा है। संस्मरण का अर्थ होता है अपने साथ घटित पुरानी घटनाओं को याद करके लिखना। तो सबसे पहले लेखक परिचय देख लीजिए। जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले काव्य संग्रह देखिए, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह एकमात्र है इनका बंद गली का आखिरी मकान। उपन्यास इनके जीवन काल में इन्होंने 2 लिखे और दोनों पर ही फिल्म बन चुकी है। पहला सूरज का 7वां घोड़ा और दूसरा गुनाहों का देवता। गीति नाट्य अंधा युग लिखा। गीति नाट्य होता है यानी जैसे नाटक में पात्र होते हैं वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं, वैसे इसमें डायलॉग्स नहीं होकर डायलॉग्स पद्य में होते हैं, यानी गीतों के माध्यम से डायलॉग होते हैं, गीत में डायलॉग होते हैं, तो वो गीति नाट्य कहलाता है। निबंध संग्रह इनका पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। प्रमुख सम्मान मिले इनको, पद्मश्री मिला, व्यास सम्मान मिला एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिले और 1997 में इनका निधन हो गया। आजादी के बाद के प्रमुख पत्रकारों में गण्य रहे, ये श्रेष्ठ पत्रकारों में गिने गए। और धर्मयुग एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन पहले होता था, उसमें संपादक रहे, फिलहाल इसका प्रकाशन बंद है। स्वतंत्रता के बाद गिरते जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा डर एवं अमानवीयता की अभिव्यक्ति इनका जो अंधा युग गीति नाट्य है उसमें हुई है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वासों एवं विज्ञान का द्वंद्व उकेरा गया है। विज्ञान का अपना मत है और विश्वास का अपना सामर्थ पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी को ध्यान में रखकर लेखक ने ये संस्मरण, ये प्रसंग रचा है। आषाढ़ का एक पखवाड़ा बीत जाने पर भी यदि वर्षा नहीं हो तो गांव का जो उत्सव धर्मी समाज है, भारत का जो उत्सव धर्मी समाज है, वो चुप नहीं बैठता है। जब विज्ञान हार जाए बारिश कराने के लिए तो विश्वास अपने अलग अलग काट खोजता है। तो अनावृष्टि का इसमें जो उदाहरण है, जो संस्मरण है, वो है कि गांव में एक बार बारिश नहीं हुई थी तो विज्ञान नाकाम था बारिश कराने में। ऐसे में समाज के लोगों ने तरह तरह के तरीके निकाले बारिश करवाने के लिए, तरह तरह के लोक विश्वास या कह लीजिए अंधविश्वास, जो भी कहो आप मानो, उनसे बारिश करवाने के तरीके ढूंढे और अंत में उन तरीकों में आई इंदर सेना। इंदर सेना एक 12 से 18 साल के लड़कों की, युवकों की, किशोरों की एक टोली होती थी जो नंग दड़ंग रहती थी और वो गली गली में घर घर जाकर अपने लिए पानी मांगती थी, गंगा मैया की जय बोलती थी, इंद्र देवता को भी टेर लगाती थी और लोग इतनी मुश्किल से जमा किया हुआ पानी उस टोली पर भर भर बाल्टी फेंकते थे। इसको लेखक पानी की निर्मम बर्बादी मानता है। ये इसको किशोर मन का वितर्क नहीं अपितु विज्ञान का तर्क ही मानना चाहिए। और भारत में विज्ञान को पढ़ लिखने के बाद वैज्ञानिक आविष्कारों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करने के बाद भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ना उत्पन्न हो पाना, ये लेखक इसे अफसोसजनक मानते हैं और वो मानते हैं कि इसी के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे। जीजी का अपना मत है। जीजी कहती है कि ईश्वर के लिए हम कुछ देते हैं तो हमें 2 गुना 4 गुना 8 गुना करके लौट आता है। और जीजी ऐसे ऐसे तर्क देती हैं। अच्छा, जीजी कौन है? जीजी लेखक के वैसे रिश्ते में कुछ नहीं है, यानी खून का रिश्ता उनसे नहीं है, लेकिन जीजी लेखक को बहुत प्यार करती है। उसकी तो जान ही लेखक में बसती है और अपने बहू और बेटे को छोड़ करके लेखक को ही चाहती है, लेखक को ही अपने साथ रखती है। तो लेखक जीजी की हर बात मानते हैं
तो जी जितने भी अनुष्ठान होते हैं, ये जितने भी विश्वास हैं समाज में, उन सब की खान थी जी। और बचपन में लेखक ना चाहते हुए भी उन सब रीति रिवाजों को मानने के लिए मजबूर था, क्योंकि वो जी को नाराज नहीं करना चाहता था। और जी ऐसे ऐसे तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करती है कि वो विज्ञान का छात्र भी अपनी हार मान लेता है, वो भी पस्त हो जाता है। तो अंत में इसमें लेखक ने 2 प्रश्न छोड़े हैं कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या विश्वास का सामर्थ्य, या दोनों। धन्यवाद। हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए विद्यार्थियों, अब हम काले मेघा पानी दे पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। देखिए, अगवानी शब्द है, इसका अर्थ है स्वागत करना। तो उनका स्वागत गालियों से करते थे लोग। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं। छज्जा, जो मकान के बाहर पट्टी का भाग बाहर निकला रहता है, उसको बोलते हैं छज्जा, और बारजा यानी खिड़की। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती, समवेत यानी सामूहिक रूप से पुकार लगाती, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। दुमहले यानी 2 मंजिला। पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर यानी गीला। ये भीगे बदन, बदन यानी शरीर, मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते हैं। हाँक यानी आवाज लगाना, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। काले मेघा पानी दे, वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम है हाहाकार। जेठ के 10 तपा बीत कर, 10 तपा यानी तपते हुए 10 दिन, शुरुआती प्रथमा से लेके और 10वीं तक के जो 10 दिन होते थे, वो बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत जाता। पखवाड़ा यानी 15 दिन। 10 तपा भी निकल गया जेठ का, आषाढ़ के 15 दिन भी बीत चुके। लेकिन होता क्या था, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू खाकर गिरना मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या है, बेहोश हो जाना। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना।
वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। निर्मम यानी ममता रहित, निर्दयता एक तरह से। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। क्षति होती है, नुकसान। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री भी मुझे बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर लेकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जीजी के बारे में मैंने पाठ के सार में आपको बता ही दिया है। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थीं इन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार, कोई अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। कुल्हियों यानी मिट्टी के छोटे जो पॉट होते हैं ना, कुल्हड़ जिन्हें कहते हैं वो। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। देवता को कोई चीज चढ़ाई जाती है उसको अर्घ्य बोलते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी बहुत जरूरत है, तो तू अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग है। दान तो वही होता है और उसी का फल मिलता है। फलवल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। पस्त होना यानी हारना। मगर मैं जिद पर अड़ा था।
लेखक मनी मन तो हार मान रहे थे जीजी के तर्कों से, लेकिन वो ओपनली नहीं दिखा रहे थे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, वही सही है। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मदरसा पाठशाला, स्कूल। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है। देखिए जीजी कितनी बड़ी बात कह देती है यहाँ कि ये तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यानी हर आदमी अपना आचरण सुधार ले तो सब दुनिया का आचरण सुधर जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, ये तो मानते ही हैं, लेकिन जीजी कह रही है यही सच्चाई नहीं है, सच यह भी है यथा प्रजा तथा राजा। जैसा प्रजा चाहे वैसा राजा को मनवा सकती है, बना सकती है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में हमारी बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो यहाँ अंत में लेखक कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इस बात को कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी योजनाएं तो खूब बनती हैं, पानी झमाझम बरसता है, यानी वो लागू भी होती हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, यानी स्थिति में सुधार नहीं होता, स्थिति जस की तस रह जाती है। इसका मतलब जिन लोगों तक जो फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, और बीच के ही लोग उसको हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो इसके लिए क्या कहा है, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, ये प्रश्न के रूप में लेखक ने छोड़ दिया। ये पाठ समाप्त हुआ। बहुत ही प्यारा पाठ है, ये बहुत ही प्यारा संस्मरण है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर मिलेंगे।